कभी कभी ना पहाड़ों में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें अनसुना कर देना ही सबसे बेहतर होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही अनसुनी पुकार की है। एक ऐसी पुकार जिसका जवाब देना मतलब मौत को बुलावा देना हो सकता था। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। यह हमें बताती है कि कुछ कहानियां भले ही मनगढ़ंत हों, पर उनके पीछे का जो डर होता है ना, वो 100% असली होता है। ये डर है अकेलेपन का, अनजाने का, और उस आवाज का जो जानी पहचानी तो लगती है पर जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है समीर, जो एक सिविल इंजीनियर है। उसे अपने काम के सिलसिले में उत्तराखंड के एक बिल्कुल गुमनाम से गांव भेज दिया जाता है और उसे रहने के लिए मिलता है एक पुराना सरकारी बंगला। यह बंगला आबादी से कोसों दूर घने जंगलों के ठीक बीचों बीच था और बस यहीं से शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पहली रात। दिन भर की थकान के बाद समीर गहरी नींद में सो रहा था। उसे क्या पता था कि आधी रात को कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले भयानक खतरे की बस एक छोटी सी झलक थी। आधी रात को समीर की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है और आंगन में एक परछाई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो साया पलक झपकते ही अंधेरे में कहीं गुम हो गया। समीर ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। सोचा शायद चौकीदार होगा। उसने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने इसे अपना वहम समझकर भुलाने की कोशिश तो की, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर घर कर गया था। पहली रात की उस घटना ने समीर को काफी बेचैन कर दिया था। तो अगली रात उसने सोचा कि कमरे की बत्ती जलाकर ही सोएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रात बत्ती का उजाला भी अंधेरे के खौफ को रोक नहीं पाएगा। रात के करीब 2 बजे होंगे। चारों तरफ घना सन्नाटा था। तभी समीर के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आवाज एकदम साफ थी। अब इस वीरान जगह पर आधी रात को भला कौन हो सकता है? समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? और दरवाजे के उस पार से जो जवाब आया, उसने मानो उसके शरीर का सारा खून जमा दिया। बाहर से जो आवाज आई वो बहुत ही जानी पहचानी थी। वो आवाज थी उसके बचपन के दोस्त राहुल की। वो समीर को उसके नाम से पुकार रहा था और दरवाजा खोलने के लिए मिन्नतें कर रहा था। पर इसमें एक ही दिक्कत थी, राहुल की मौत तो 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। ये ख्याल आते ही समीर के होश उड़ गए। क्या ये कोई सपना था या कोई भयानक हकीकत? बाहर से आवाज अब भी आ रही थी, भाई बाहर बहुत ठंडे, अंदर आने दे। एक पल के लिए समीर का दिल सच में पसीज गया। वो दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा भी, लेकिन तभी उसके दिमाग में गांव के एक बुजुर्ग की कही हुई बात बिजली की तरह कौंध गई। एक चेतावनी जो शायद उसकी जान बचाने वाली थी। उन बुजुर्ग ने उसे छलावा के बारे में बताया था। पहाड़ों की एक बुरी आत्मा जो रात के अंधेरे में आपके किसी अपने की आवाज में आपको पुकारती है। उसका बस एक ही मकसद होता है, धोखे से दरवाजा खुलवाकर आपको बाहर निकालना। छलावे का नियम बिल्कुल सीधा और बेहद खौफनाक था। अगर उसकी आवाज पर यकीन करके दरवाजा खोल दिया तो फिर कभी कोई वापस नहीं लौटता। अब फैसला समीर के हाथ में था कि वो अपने कानों पर यकीन करे या उस सदियों पुरानी लोक कथा पर। समीर ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा नहीं खोला। वो रात उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। बाहर से आती राहुल की आवाज लगातार बदल रही थी। कभी वो मिन्नतें करती, कभी रोती और फिर अचानक गुस्से में चीखने चिल्लाने लगती। समीर बस कांपते हुए सुबह होने का इंतजार करता रहा। वो रात जैसे तैसे कटी और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा, बाहर से आ रही वो भयानक आवाजें एक पल में बंद हो गईं। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसर गया, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब समीर ने चौकीदार को रात की घटना बताई तो डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए बताया कि बंगले के ठीक पीछे एक बहुत गहरी खाई है जहां सालों पहले कुछ मुसाफिर गिरकर मर गए थे। उसने कहा, साहब तब से कई लोगों ने यहाँ अपने किसी करीबी की आवाज सुनी है। उस एक रात के खौफ ने समीर को अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने उसी दिन वो नौकरी छोड़ी और वापस शहर लौट आया। कहते हैं उस रात का डर आज भी उसके जहन में इस कदर जिंदा है कि वो कभी भी आधी रात को बिना देखे दरवाजा नहीं खोलता।
ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर समीर को उस लोक कथा के बारे में पता ही ना होता तो, अगर वो अपने दोस्त की आवाज पर भरोसा कर लेता तो। सवाल ये नहीं है कि समीर ने क्या किया, सवाल ये है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो क्या करता। क्या आपका दिल इतना मजबूत है? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए खौफ टीवी को, क्योंकि डर की शुरुआत यहीं से होती है।